नमस्कार। कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कल से आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने प्रश्नावली 16.2 के 6 सवाल किए थे 1 से लेकर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7वां सवाल से। देखो 7 नंबर सवाल क्या है। एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। दिया हुआ है बेलन का आयतन कितना 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि घन में इकाई होता है आयतन का मात्रक। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब दूसरी चीज दी हुई आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार किस प्रकार का होता है, बेलन का आधार होता है वर्ताकार, यानी वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 6 पाई स्क्वायर। तो ये आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर बराबर कितना है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे LHS में LHS में और RHS का RHS में। पाई आर स्क्वायर h बटे पाई आर स्क्वायर बराबर 30 पाई बटे 6 पाई। ये आएगा पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई और 6 का भाग देंगे 30 में 5 बार। तो कितना देगा h बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या है। देखो सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर तथा 660 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करो। देखो दिया हुआ है वो लिखेंगे हम। बेलन का आयतन बराबर 1650 घन सेंटीमीटर। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 घन सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 1। दूसरी बात पे चलते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, देखेंगे 660 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें किस चीज का मान निकालना है, एक आर का और एक एच का, यानी त्रिज्या और ऊंचाई का। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दो। भाग देने पर क्या देगा, देखो पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच बराबर 1650 बटे 660। ये आएगा एच से एच, पाई से पाई, एक आर से एक आर। क्या रह गया आर बटे 2 बराबर 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, बराबर क्या रह गया 165 बटे 66। ये रहना है। अब देखो किससे काटेंगे, 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, तो r बटे 2। 3 का भाग देंगे, इसमें कितने बार जाएगा 5 3 15 55 चला जाएगा, और इसमें कितने बार जाएगा 22। 11 से काटेंगे 5 बार, 11 से काटेंगे 2 बार। r बटे 2 बराबर 5 बटा
2। तो r बराबर कितना आ जाएगा 5/2। ये r भाग में है तो किस में चला जाएगा गुना, और 2 से 2 कट गया, r बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, एक ऊंचाई और निकालनी। इसके अंदर मान रख लो, सरल कर लो। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में कौन सी भी समीकरण में रख लो मान एक समान ही आएगा। समीकरण 2 में मान रखने पर क्या देगा, देखो 2 पाई r का मान आ गया 5 इंटू एच बराबर 660। 5 और 2 को गुणा करें, h बराबर क्या देगा 660। 5 दूनी 10 इंटू पाई, पाई का मान रखेंगे 22/7। क्या रखेंगे 22/7। 22 नीचे 7 क्या चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 कैंसिल। 22 से काटेंगे 22 66, कितना आ गया h बराबर 7 21 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। देखो सवाल नंबर 9 क्या है, देखो सवाल नंबर 9 है, एक बेलन की ऊंचाई त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखो दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी 7.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना अनुपात, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भाग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h प्लस का r। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h। 2 से 2 पाई r से पाई r कैंसिल, क्या रह गया h प्लस का r बटे h। h और r का मान हमें ज्ञात है, मान रखेंगे, क्या देगा 7.5 प्लस का 3.5 बटे h का मान 7.5। इनको जोड़ेंगे क्या देगा 3.5 0 7 3 10 11 11.0 बटे 7.5। अब यहां नीचे से पॉइंट रखेगा, ऊपर क्या चला जाएगा 10, यही तो होने वाला है। यहां से पॉइंट हटा दिया, यहां क्या था हमारा पॉइंट, अगली लाइन में पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 110 और नीचे क्या जाएगा 75। 100 लगा देते हैं, पॉइंट हटाते हैं उसी। आप देखो दोनों में 5 का भाग जा रहा है, जा रहा है तो भाग दे लो, काट सकते हैं, समान संख्या भाग 110 में 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा देखो 22 बार, 22 पंजे 110। और 75 में कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 बार ही जाएगा। तो दोनों का अनुपात क्या आ गया 22:15, 22:15। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 22:15 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। देखो सवाल नंबर 10 क्या है, 10 नंबर सवाल है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा गया। कुआं किस प्रकार का है, गहराई दी, इसका मतलब जमीन के अंदर होगा तो वो क्या दी हुई गहराई, और ऊपर होगा तो उसकी क्या होती है ऊंचाई। एच दी हुई है और व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, निकलने वाली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई क्या, चबूतरा किस प्रकार का हो जाएगा घनाभा का, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई भी होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होंगी तो वो किस प्रकार का हो जाएगा घनाभ के आकार का हो जाएगा। तो यहां से जो जितनी मिट्टी निकाली जाएगी कुएं से उतनी की उतनी ही मिट्टी किस में लगा दी जाती है चबूतरे बनाने में, यानी कुएं का आयतन बराबर होगा चबूतरे का आयतन, यही तो होने वाला है। तो क्या दिया हुआ है पहले तो वो लिख लो, बेलन की
ऊंचाई या गहराई क्या दी हुई है, कुएं की गहराई, ये क्या गई बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 20 मीटर, और व्यास कितना है 7 मीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7/2 मीटर, यही तो आएगी। चबूतरे चबूतरे की लंबाई कितनी है 22 मीटर, 22 मीटर दी हुई है, और ऊंचाई चौड़ाई कितनी है 14 मीटर, और ऊंचाई क्या ज्ञात करनी हमें ज्ञात करते हैं, यही तो है। हो जाएगा क्या, प्रश्न अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, जितनी मिट्टी कुएं से निकाली जाती है उतनी ही मिट्टी चबूतरे बनाने में काम में ली जा रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चबूतरे का आयतन बराबर होगा कुएं का आयतन। चबूतरा किस प्रकार का है, घनाभागाकार। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर कुएं का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। मान रख लेंगे लंबाई चौड़ाई चबूतरे की कितनी है 22 इंटू 14, एच का मान ज्ञात करना, इसे मान लेते हैं एच बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2, और गहराई एच का मान कितना है 20। 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, देखो h बराबर क्या आ जाएगा, क्या रह गया 22 इंटू 20, 2 दूनी 4, यही तो है। अब इनको क्या कर देंगे, पक्षांतरित कर देंगे, क्या कर देंगे, एक साथ हो गया सॉरी। अब इनको पक्षांतरित करेंगे, ये किसमें है गुणा में, तो किसमें चला जाएगा भाग में। बात समझ में आ गई, 22 से 22 कैंसिल। अब देखो 7 से 14 को काटेंगे 2 बार, 4 से 20 को काटेंगे 5 बार, h बराबर क्या आ गया 5/2, 5 रहा और नीचे क्या रहा 2, 5 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर, अतः है चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। क्या ज्ञात करना था इसमें, कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन दोनों को बराबर रखा, दोनों की जो मान दिए हुए थे मान रखे, सरल किया, जो मान नहीं था अज्ञात मान था उसका मान ज्ञात कर लिया, पक्षांतरित करके कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 11 क्या है, देखो सवाल नंबर 11 है, एक बेलाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। दिया हुआ है त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, एक तो बेलन की त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, आयतन कितना 30,800 घन सेंटीमीटर। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है 2 पाई आर एच, यानी आर और एच का मान ज्ञात होना चाहिए। आर का मान तो हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन एच का मान हमें क्या करना होगा ज्ञात करना होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 30,800। एच बराबर क्या, सॉरी पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14 इंटू 14 बराबर 30,000 इंटू एच बराबर 30,800। एच बराबर आ जाएगा 30,800, जो गुणा में है वो भाग में और भाग में वो गुणा में, भाग में क्या 7, ये तो 22 इंटू 14 इंटू 14, काटा छांटी करेंगे, गुणा भाग करेंगे, सरल करेंगे तो आ जाएगा h बराबर 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान कितना आ गया बेलन की, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या देगा, सूत्र क्या देगा 2 पाई आर एच, 2 पाई का 22/7, आर का
कितना मान दिया हुआ है 14, h का 50, 7 से 2 बार 44 इंटू 2 से गुणा करेंगे 100, कितना आ जाएगा 4400 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर होगा। याद कर सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। देखो 12 नंबर सवाल क्या है। देखो सवाल नंबर 12, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर। अभी ध्यान रखना है खोखला बेलन है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। बेलन की दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको मैंने पहले बताया था खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताया था, याद भी होगा। तो हमें किस किस का मान चाहिए, एक तो बाह्य त्रिज्या और एक अंतः त्रिज्या और एक ऊंचाई, ये 3 चीज चाहिए और तीनों का मान ज्ञात हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो क्या दी हुई है भीतरी, हमने एक तो दी हुई है भीतरी व्यास कितना 14 सेंटीमीटर, तो भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, भीतरी त्रिज्या को हम किससे दर्शा रहे थे R2 के द्वारा, बराबर आधी होगी यानी 7 सेंटीमीटर, यही तो है। अब ऊंचाई h कितना है 25 सेंटीमीटर। अब बेलन की मोटाई कितनी है, मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। देखो बाह्य त्रिज्या किस प्रकार से आ जाएगी, इस प्रकार का बेलन होगा, यहां से ये मोटाई है इसकी, ये मोटाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो अंदर अंदर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बाह्य कितनी आ जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगी यानी जुड़ जाएगी, तो बाह्य त्रिज्या कितनी आ जाएगी R1, 7 प्लस की 2, पाइप की जो मोटाई है बेलन की जो मोटाई है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी ऐड। जो पाइप होते हैं वो किस प्रकार के खोखले बेलनाकार के होते हैं, तो कितनी हो जाएगी R1 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 9 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना है आपको खोखले बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू H प्लस का R1 माइनस का R2, ये सूत्र होता है। मान रखेंगे सरल करेंगे, 2 पाई का मान 22/7, R1 का मान 9 प्लस R2 का मान 7, H का मान 25 प्लस R1 का मान 9 माइनस 7, 2 इंटू 22/7, 9 और 7 कितने हो गए 16 इंटू 25, 9 में से 7 गए 2, 25 और 2 कितने हो गए 27, ये आने वाले हैं। इनको आप गुणा कर सकते हो आसानी से, सॉरी इसमें देखना है सॉरी इसमें थोड़ा सा एक मिसप्रिंटिंग मैंने गलत लिख लिया सवाल लिखते समय। ये ऊंचाई 25 सेंटीमीटर की बजाय 26 सेंटीमीटर थी, कितनी 26 सेंटीमीटर, यहां हम कर लेते हैं 26, तो ये 25 की बजाय कितनी है 26, 9 में से 2 घटाएंगे, 7 में से 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 और 26 और 2 कितने हो गए 28, ठीक है। अब 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, 44 इंटू 16 इंटू 4। अब इनको क्या कर लेंगे आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, 16 इंटू 4 को गुणा करेंगे 2816, 2816 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल याद करें तो वर्ग सेंटीमीटर कर सकते हैं। अब देखो सवाल नंबर लास्ट 13 नंबर सवाल है इस प्रश्नावली का, जो इस 16.2 का लास्ट सवाल है। देखते हैं क्या है। देखो सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा अंतः एवं बाह्य व्यास क्रमशः 26 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है।
इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ वो लिखेंगे ऊंचाई h, एक तो ये दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अंत है व्यास, अंत है व्यास कितना है 26 सेंटीमीटर। तो अंत है त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अंत है त्रिज्या, अंत त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं r2। व्यास की क्या होती है आधी, 26 का आधा 13 से, ठीक है। अब बाह्य व्यास कितना है 23 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को हम दर्शाते हैं r1 से, 30 की आधी 15 सेंटीमीटर, ये आने वाला है। क्या निकालना है, खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू h, ठीक है। पाई का मान 22/7, r1 15 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इंटू h 20। इसको सीधा भी कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 13 का 169 कर सकते हो लिख के। और आप चाहिए तो इनको ऐसे स्क्वायर में करके 22/7 इंटू 20 तो है ये, इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a माइनस बी a प्लस बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 15 माइनस का 13 और 15 प्लस का 13 क्या आ जाएगा, देखो 22/7 इंटू 20, 15 में से 13 घटाएंगे 2, 15 और 13 को जोड़ेंगे 28, 7 से काटेंगे 4 बार, तो 22 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 4, इनको क्या करना है गुणा, इनको क्या करना है गुणा। तो उत्तर आ जाएगा, आप इनको गुणा कर सकते हो, गुणा करने पर 3520 कितना आएगा 3520 घन सेंटीमीटर। आयतन निकाल लें तो घन सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई और आयतन की इकाई होती है वर्ग घन इकाई। सेंटीमीटर हो तो वर्ग सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही, अब 16.3 के बारे में कल चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। और मैं कल भी आपको बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जो जो बच्चे इस क्लास का बेनिफिट ले रहे हैं वो जरूर एक बार मुझे सूचित करें कमेंट में, कमेंट करके, जिससे मुझे ये ज्ञात हो कि इस क्लास का कौन कौन छात्र बेनिफिट ले रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।